ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा उन्होंने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्री आतिशी की चीफ सेक्रेटरी को हटाने वाली रिपोर्ट एलजी को भेजी। मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे, थोड़ी ही देर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के कायाकल्प में काशी भी निभा रहा भूमिका, विकास कार्य के लिए वाराणसी से जारी होता है बजट। गुरुग्राम निगम कर्मचारी संघ जिला प्रधान सचिव गिरफ्तार, ठेकेदार से जबरन उगाही कर रहे थे, काम न करने की दी थी धमकी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 737 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 2018 के चुनाव में ये आंकड़ा 830 था, यानी कि पिछले चुनाव से इस बार 100 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार घट गए हैं। वहीं जो 737 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, उनमें भाजपा और कांग्रेस के बागी नेता भी शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये बागी किसकी किस्मत चमकाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इनके कारण पार्टी का प्रत्याशी भी नहीं जीत पाता। कांग्रेस के बागियों का ये हाल है कि मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा, लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अक़लियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको जानकारी दें तो पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा और अब किरोड़ी बाबा भी कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। किरोड़ी बाबा तो ये भी कह रहे हैं कि अगर लोग उनसे नाराज हैं तो वो उसके लिए माफी भी मांगते हैं। सोमवार को अपने चुनावी प्रचार के दौरान किरोड़ी बाबा ने ये बात कही, तो पहले आप उनकी बात सुने कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। मेरी बात सुन लो, ये गांव सबसे पहले मेरे साथ लगता था ओल वाला, लेकिन मैं समझ रहा हूं आपकी भी मजबूरियां हैं, आपकी भी परेशानियां हैं। क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो गांव से जुड़े हुए रहे, चाहे दानिश भाई हो, चाहे आशा बहन जी हो, सब गांव से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। वो आपके बीच में आए होंगे, सेवाएं दी होंगी, लेकिन मेरा ये अंतिम चुनाव है। दानिश की उम्र भी लंबी है तो आशा की उम्र भी लंबी है, भगवान और उनको लंबी उम्र दे। मेरा अंतिम चुनाव है। मैं 73 साल का हो गया, अगला 78 साल का हो जाऊंगा, तो मेरे को कोई मौका या मैं पार्टी नहीं देगी। 75 साल के बाद हमारी पार्टी ने फैसला कर रखा है कि वो टिकट नहीं देते हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से गांव में अपील करने के लिए आया हूं। जो नाराजगी है, जो शंका है, वो मेरे से पूछे आमने सामने। एक दिन 25-30 गांव के लोग आए थे, तो कोई भाई ने उनको ऐसी बात सुना दी जिससे वो निराश हो गए और उन्होंने कहा नहीं, आप ओलवाड़ा में जाओ, ओलवाड़ा को सुधारो। मेरे को कभी भी ओलवाड़ा को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ नाराजगी है। नाराजगी जो मेरे से हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सभी को सारा, चाहे मैंने कुछ भी किया होगा, आप जहर थूक कर मेरे को अमृत पिलाने की कोशिश करो, इस उम्र में मेरा उद्धार करो, यही मैं बस्ती से